यू मस्ट बी थिंकिंग कि आप काम तो बहुत करते हैं बट दिन भर में आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो व्हाट आर योर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, राइट? टू अंडरस्टैंड एंड रिव्यू योर डेली schedule, how you work or what you have, how you have spent your day. आज मैं आपको एक डेली रिव्यू सिस्टम बताऊंगा जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है एंड इट रियली वर्क्स अमेजिंग. So let's dive deep into it. Welcome to one more episode of Connecting the Dots with KK. As I mention always, because of my blindness, my episodes will be raw and unedited, and I believe कि आपको अच्छे insights मिल रहे होंगे मेरे चैनल पर. Now, आज के हमारे स्टोर बॉक्स में है डेली रिव्यू सिस्टम टू track your productivity levels and also track your day, how you have spent it productively or average या unproductive. ये पूरा इन सवालों के साथ इस टेम्पलेट के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा. इसका जो टेम्पलेट होगा मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक फाइल अटैच कर दूंगा. फील फ्री टू डाउनलोड इट एंड फॉलो दैट. तो आइए देखते हैं ये डेली रिव्यू सिस्टम काम कैसे करता है. ये कुछ सवाल है जो आपको एवरी नाइट आपको ये फिल करना है. बाय बीइंग फेयर इनफ एंड एथिकल टू योरसेल्फ आपको ये फिल आउट करना है. इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं. जैसे कि अगर 30 डेज है तो 30 प्रिंट आउट्स, या फिर मैं अपने क्लाइंट्स को जो रेकमेंड करता हूँ, एक नई किताब एक डायरी बना लीजिए, उसमें क्वेश्चंस लिख दीजिए, राइट? और एवरी डे डेट के साथ में इसको हर क्वेश्चन का जवाब लिखिए. कि जैसे मैं अभी टेम्पलेट बताने वाला हूँ इसका जवाब लिखते जाइए. आपको एक आई ओपनिंग फीडबैक मिलेगा अपने अपने खुद के बारे में. तो आइए देखते हैं डेली रिव्यू सिस्टम कैसा है. नंबर वन इज, तो आपको डेट लिखना है, राइट? आपको डेट लिखना है कि किस दिन का आप रिव्यू कर रहे हैं. और सबसे पहला क्वेश्चन है डेट के बाद, व्हाट वाज द हाईलाइटेड टास्क फॉर योर डे. ये एक दो या तीन होते हैं. मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप बिगिनर है, अभी आप प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में लगे हुए हैं, तो तीन से ज्यादा हाईलाइटेड टास्क मत लें, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा. ले सकते हैं अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो, बट आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर 3. अगर ये एक भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक भी काफी है, राइट? मैक्सिमम मैं आपको 3 रेकमेंड कर रहा हूँ. तो आप उस पर नोट डाउन कीजिए कि व्हाट वाज योर हाईलाइटेड टास्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक काम है कि आपको अपने कम्युनिटी के लिए कुछ एक टॉपिक पर कोर्स रेडी करना है, कोर्स रिकॉर्ड करना है, राइट? ये हाईलाइटेड टास्क है आपका, ये लिख सकते हैं. आप यूट्यूब वीडियो बनाना है तो ये दूसरा हाईलाइटेड टास्क हो गया. तीसरा आप जैसे होगा तो लिखिए, नहीं है तो ठीक है, एक भी काफी है, दो भी काफी है, तीन भी काफी है. मैक्सिमम इज 3. ये लिख दिया. नंबर 2 इज, आस्क योर सेल्फ, डिड यू मेक टाइम टू वर्क ऑन योर हाईलाइटेड टास्क. जस्ट आंसर यस और नो. इसमें दो ऑप्शन होंगे, यस और नो. हाँ तो यस, नो तो नो, राइट? जस्ट बी फेयर इनफ. नंबर 3, how was your energy level while you were working on your highlighted task. यहाँ पे स्केल है 1 to 10 का, जहाँ पे 1 to 3 इज पुअर एनर्जी, 4 to 7 इज गुड एनर्जी, मतलब मीडियोकर एनर्जी, 8 to 10 इज अमेजिंग, यू आर सुपर प्रोडक्टिव, एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे है आपकी, राइट? तो आप इसको स्पेसिफिक नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पे. जैसे आप एक नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोडक्टिविटी एनर्जी लेवल 8 पे है तो आप 8 मेंशन कर सकते हो, राइट? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how was your laser focus while you were working on your highlighted task. Again, ये भी एक scale है 1 to 10 का. Same, 1 to 3 is poor focus, 4 to 7 is mediocre और average focus, और 8 to 10 is laser focus, laser sharp focus आपका था जब आप हाईलाइटेड टास्क पर काम कर रहे थे. तो अगेन इसका स्पेसिफिक नंबर लिख सकते हैं. जैसे कि आपका फोकस अगर 8 या 9 है तो आप स्पेसिफिकली 8 या 9 इस पे लिख सकते हैं, राइट? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज, व्हाट प्रोडक्टिविटी टेक्निक डिड यू अप्लाई. जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, पोमोदोरो बताया है. पोमोदोरो इज लाइक, पोमोदोरो, एनिमोदोरो, ये सारे टेक्निक्स हैं. जैसे कि अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आपकी लंबी सीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो पोमोदोरो अप्लाई करके 25 मिनट्स वर्क ऑन अ सिंगल टास्क विथ फोकस फॉर 25 मिनट्स, टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. रिपीटेटिवली 4 साइकिल्स इस पे रिपीट कीजिए कि आप देखेंगे कि आप अप्रॉक्स 2 घंटे तक फोकस कर पा रहे हैं. और इससे आपका माइंड भी बहुत बहुत अलाइंड होता है काम के साथ, और उसका आउटपुट जो होता है बहुत बढ़िया आता है. पोमोडोरो इज लाइक गेम चेंजर, लाइफ चेंजर फॉर मी, पर्सनली बता रहा हूँ. ऐसे ही 5 मिनट्स रूल, फ्लो स्टेट बिल्डअप करने के लिए ऐसे क्या टेक्निक आपने अप्लाई की है वो आपको मेंशन करना है. इससे पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कौन सी टेक्निक के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहे हैं, राइट? ये ट्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज, आप एक चीज जो आप आज के दिन में ग्रेटफुल थे, व्हाट इज दैट वन 1, 2 और 3 थिंग्स दैट यू आर रियली ग्रेटफुल फॉर. वो एक
ऐसी चीज जिसके लिए आप सच में बहुत ग्रेटफुल थे, उस चीज को मेंशन कीजिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी ग्रेटफुल लिख दिया, बस आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डे, ऐसा नहीं। कुछ स्पेसिफिक आप मेंशन कर सकते हैं, क्या है वो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई, for playing with my daughter because that generated a lot of happy hormones in me। ये एक स्पेसिफिक मोमेंट हुआ तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो आपके दिन भर में हुआ होगा। आप खुश थे, या आपने कभी कुछ सीखा, या आपका आपने बहुत अच्छे से ड्राइव किया, स्पेसिफिकली मोमेंट को लिखिए, ताकि आपका ग्रैटिट्यूड भी दर्ज हो जाए आपके रिव्यू सिस्टम में। और फाइनली मैं बताऊंगा कि एक लास्ट क्वेश्चन है जो ये आपको पूरा रिव्यू करने में आपको बहुत मदद करने वाला है। लास्ट क्वेश्चन इज कि राइट डाउन हाउ आर यू फीलिंग। अब ये फीलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने भले ही काम किया होगा या नहीं किया हो, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन था, डिड यू मेक टाइम टू वर्क ऑन योर हाईलाइटेड टास्क, यस और नो। इफ यू वर्कड ऑन योर हाईलाइटेड टास्क, हाउ डिड यू फील। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ। ओवरवेल्म एक्चुअली तब फील होता है जब आप काम नहीं करते हैं। बट जब हम एग्जैक्टली अपने हाईलाइटेड टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक हैप्पी हार्मोन्स खुलते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, राइट, डोपामिन लेवल्स हिट होते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस फीलिंग को आपको नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, I my highlighted task was create a 1 hour topic, 1 hour video on a specific topic for my inner circle community so that it can help them to understand this topic in a better way. Now, how did you work on it? How did you feel? आपको रिकॉर्ड करने पे कैसा फील हुआ, जब आपने डिलीवर किया अपने क्लाइंट्स को, इनर इनर सर्कल को, तो कैसा लगा। ये सारी फीलिंग आप लिख सकते हैं। ये अगर आपने काम किया है तब की फीलिंग है। अगर आपने काम नहीं किया है तो वो भी फीलिंग आप लिख लीजिए। बी एथिकल एंड फेयर इन योरसेल्फ, मैंने पहले ही कहा था। इससे क्या होगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने काम नहीं किया, तो आप एग्जैक्ट रीजन देखिए। आप अपने आप को रिव्यू कीजिए कि मेरा हाईलाइटेड टास्क तो चोजन था, बट व्हाई डिडंट आई मेक टाइम टू वर्क ऑन इट। क्या रीजन था, मैंने स्मार्टफोन पे टाइम वेस्ट किया, चिट चैट में टाइम वेस्ट किया, या मैं सोया रहा। क्या एग्जैक्टली रीजन था जिसकी वजह से आपने काम नहीं किया। उस फीलिंग को इलैबोरेट करके लिखिए, ताकि आपको पता चले कि क्या व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर डे, राइट। अब ये फीलिंग के साथ आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप नेक्स्ट डे के लिए प्रोडक्टिवली रेडी हो गए, आपका माइंडसेट रेडी होगा। आपको जब पता चलेगा अरे मैंने काम अच्छा किया है, आई नीड टू डबल इट डाउन, और आपको जब पता चलेगा अरे मैंने काम नहीं किया, मैंने मिस्टेक कर दी, लेट मी नॉट रिपीट इट नेक्स्ट डे। तो इसके कारण आप एक अच्छे से, एटलीस्ट जो दिन गया सो गया, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग जो टाइम गया उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। सोचिए, एनालाइज कीजिए, मिस्टेक्स को लर्न कीजिए, डोंट dwell इनटू द पास्ट कि गलती हो गई, फेलियर हो गया, वो सब मिस्टेक्स नहीं करना है। इनफैक्ट मिस्टेक से लर्न कीजिए, एंड दैट विल गिव यू द स्कोप एंड चांस टू इम्प्रूव एंड ट्राई वंस मोर। और जब आप फिर से एक बार ट्राई करते हैं, दैट चेंजेस द गेम। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फेलियर और विनर में एक ही डिफरेंस होता है। फेलियर इज समवन हु फेल्ड फॉर 10 times एंड ही क्विट फॉर द 11th time, बट विनर इज समवन even he failed for 10 times, but he dared to try for 11th time, and he wins. That's what makes the difference. वो गेम चेंजर एलिमेंट हो जाता है, राइट। सो विद दिस रिव्यू सिस्टम, मैं इसका डॉक्यूमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। इसको डेली फॉलो करते रहिए, एंड सी द मैजिक दैट अनफोल्ड्स इन योर लाइफ। कि इससे आपका डेली डेली की प्रोडक्टिविटी लेवल और आपका स्केड्यूल दोनों ही ट्रैक हो जाएगा, और आपकी आई ओपनिंग एक्सरसाइज डे टू डे होती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एक डेली रिव्यू सिस्टम जो मैं फॉलो करता हूँ, हम अपनी कम्युनिटी में भी फॉलो करते हैं। जस्ट फॉलो इट एंड सी द मैजिक दैट ओपन्स अप फॉर यू। हम मिलते हैं और अगले एपिसोड में कुछ नए लर्निंग और इनसाइट्स के साथ में। टिल देन प्लीज टेक केयर। दिस इज कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। बाय बाय।